So hello guys, welcome back to my channel. I am back with another video of logical reasoning जहाँ पे हम रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट के टाइप्स को पढ़ेंगे। डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालॉजिकल, वैलिड, इनवैलिड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सब तो सुना ही होगा, राइट। तो आज हम सिर्फ वन टाइप ऑफ रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, और उसके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप्स। बाकी के जो रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट के टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। जब हम एक बड़ी टर्म से छोटी टर्म की तरफ आते हैं या फिर उसी चीज़ में से कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमिसेस 1, जो स्टूडेंट 75% से ऊपर अटेंडेंस रखेगा वह एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। प्रीमाइस 2, नेहा की अटेंडेंस 80% है। कंक्लूजन, इसलिए नेहा एग्ज़ाम दे पाएगी। अब ये चीज़ जो है, कंक्लूजन जो है वो पक्का ट्रू है ना, वो उसमें से ही निकल रहा है। अगर 75% अबव आया है तो वो दे पाएगी एग्ज़ाम, तो दिस इज़ ट्रू। तो यही होता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब रीजनिंग जब स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होती है तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग में दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वैलिड वर्सेस इनवैलिड, साउंड वर्सेस अनसाउंड। आओ इनको समझते हैं। अब जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट तब वैलिड होता है जब कंक्लूजन लॉजिकली प्रीमाइसिस से निकलता हो, चाहे प्रीमाइसिस सच हो या झूठ। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइस 1 क्या कह रहा है, सभी कुत्ते जानवर होते हैं। प्रीमाइस 2 बोल रहा है टॉमी एक कुत्ता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, टॉमी एक जानवर है। तो ये वैलिड है क्योंकि कंक्लूजन लॉजिकली निकल रहा है ना। अब यहाँ पे मेन मोटो ये नहीं है देखना कि कुत्ता सच में जानवर होता है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है वैलिडिटी के लिए कि कंक्लूजन प्रीमाइस से ही निकल रहा है या नहीं, बस दैट्स इट। अब वैलिड समझ आ गया तो इनवैलिड तो आराम से समझ में आ जाएगा। इनवैलिड तब होता है जब कंक्लूजन लॉजिकली प्रीमाइसिस से फॉलो नहीं करता। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइस 1 क्या कह रहा है, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। प्रीमाइस 2 क्या बोल रहा है, अभिषेक एग्जाम दे रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकाल के आ रहा है, अभिषेक एक स्टूडेंट है। तो ये गलत है क्योंकि कोई टीचर या आउटसाइडर भी तो एग्जाम दे सकता है ना भाई। तो मतलब कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा। अब आते हैं साउंड आर्ग्यूमेंट पे। साउंड का मतलब है जहाँ पे वैलिडिटी भी हो और प्रीमाइसिस रियलिटी में सच हो। वो तभी वैलिड होगा जब प्रीमाइसिस फैक्चुअली ट्रू हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है प्रीमाइसिस 1 में सभी इंसान मोर्टल होते हैं, मतलब सभी इंसान मरेंगे। प्रीमाइसिस 2 में वो कह रहा है कि सोक्रेट्स एक इंसान है, और कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सोक्रेट्स मरेगा। तो ये सही है। अगर सोक्रेट्स इंसान है और उसने ये भी बोल दिया कि इंसान मरेंगे, तो सोक्रेट्स भी मरेगा। अब ये आर्ग्यूमेंट वैलिड तो है, पर अभी ये चेक करना है कि साउंड है या नहीं। अब साउंड है या नहीं वो हम कंक्लूजन से नहीं, वो हम प्रीमाइस को देख के चेक करते हैं कि सच में इंसान मरेंगे भी या नहीं। और तो ऑब्वियसली फैक्ट है कि इंसान मरेंगे। तो सोक्रेट्स अगर एक इंसान है तो सोक्रेट्स भी मरेगा। तो यहाँ पे जो है, जो आर्ग्यूमेंट है वो भी वैलिड है और प्रीमाइसिस ट्रू भी है, सच्चाई में भी ये है, इसलिए हम इसको साउंड आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं। अब ऑन दी अदर हैंड अनसाउंड आर्ग्यूमेंट इसका अपोजिट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट या तो इनवैलिड हो, या तो कंक्लूजन उसको फॉलो ना करे, या फिर प्रीमाइसिस फॉल्स हो, या फिर ये दोनों हो। अगर वैलिड भी है और अगर प्रीमाइसिस फॉल्स हैं तब भी वो अनसाउंड होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइसिस 1 क्या कह रहा है, सभी बिल्ली उड़ती हैं। अब आप मुझे बताओ, कभी कोई बिल्ली को उड़ते हुए देखा है आपने? नहीं ना। प्रीमाइसिस 2 क्या कह रहा है, किटी एक बिल्ली है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, किटी उड़ सकती है। अब ये वैलिड तो है क्योंकि प्रीमाइस से उसका कंक्लूजन तो सही निकल रहा है, जो प्रीमाइस बोल रहा है वहीं से कंक्लूजन आया है, इट्स वैलिड। बट ये आर्ग्यूमेंट अनसाउंड है, क्यों? क्योंकि इसका प्रीमाइसिस ही फॉल्स है, इसका फैक्ट ही फॉल्स है, कभी कोई बिल्ली उड़ती हुई नहीं देखी। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
तो बस दोस्तों, आज हमने देखा क्या होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये जैन 2025 का क्वेश्चन है और इसमें मैं सिर्फ आपसे दो चीज़ें पूछूंगी, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड, साउंड है या अनसाउंड। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगले पार्ट में हम सीखेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट के फ़नी देसी एग्जाम्पल्स के साथ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।